इसराइल और हमास युद्ध के 5 दिन बाद भी गाजा पट्टी पर इसराइल के हमले बंद नहीं हो रहे हैं। हमास की ओर से भी रॉकेट हमले जारी हैं। इसराइल अब गाजा पट्टी की ओर जमीनी धावा बोलने की तैयारी में जुट गया है। पूरे गाजा पट्टी को इसराइल ने मिलिट्री जोन घोषित कर दिया है और बिना इजाज़त अंदर जाने या रहने वालों पर मिलिट्री एक्शन की चेतावनी जारी कर दी है। इस बीच दुनिया के सबसे अमीर शख्स और टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने इजरायल के लोगों के लिए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने देश में लोगों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए टेस्ला के सभी सुपरचार्जर के इस्तेमाल को निःशुल्क कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक इजरायल में 22 सुपरचार्जर स्टेशन मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल अब वहां के लोग फ्री में अपनी गाड़ियां चार्ज करने के लिए कर सकेंगे। एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, इजरायल में सभी टेस्ला सुपरचार्जर्स निःशुल्क हैं। वहीं उनके ट्वीट पर एक यूज़र ने लिखा, और गाज़ा में बिजली नहीं है। इस पर मस्क ने जवाब दिया, उम्मीद है कि गाज़ा में बिजली और आवश्यक सेवाएं तेज़ी से बहाल हो जाएंगी। इससे पहले भी मस्क ने कई देशों में लोगों की मदद करने के लिए सुपरचार्जर स्टेशंस को फ्री कर दिया था। फ्लोरिडा में तूफान और कैलिफोर्निया में जंगल में आग लगने की घटना के दौरान इसी तरह की घोषणाएं उनकी तरफ से की गई थी। वहीं इससे पहले यूक्रेन के युद्धग्रस्त क्षेत्र में भी चार्जर स्टेशंस को फ्री में इस्तेमाल करने का ऐलान कर चुके थे। बता दें कि चार्जर स्टेशंस को इलेक्ट्रिक व्हीकल सप्लाई इक्विपमेंट यानी कि EVSE भी कहा जाता है। ये स्टेशन विशेष कनेक्टर प्रदान करता है जो विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिक चार्जिंग कनेक्टर मानकों के अनुरूप होता है। टेस्ला आमतौर पर प्रमुख राजमार्गों के पास ड्राइवरों के लिए रेस्टरूम, रेस्टोरेंट और खरीदारी जैसे सुविधा वाले स्थानों पर सुपरचार्जर लगाते हैं। EVSE का इस्तेमाल करने के लिए शुल्क घरों में बिजली के शुल्क से अलग होते हैं। इन चार्जर स्टेशंस पर EV बहुत तेज़ी से चार्ज होती है। इजरायल के हमलों के बीच गाजा पट्टी कई इलाके अंधेरे में डूबे हुए हैं। कुछ जगहों पर जनरेटर के जरिए रोशनी भी दी जा रही है, लेकिन वहां भी बहुत जल्द बंद होने वाली है। इजरायल ने गाजा पर पावर सप्लाई काट दी है। उसकी सेना चारों तरफ से घेरी हुई है। इजरायल कोई बाहरी मदद भी नहीं मिल पा रही है। उसे पावर प्लांट और ईंधन भी खत्म हो चुके हैं। गाजा में मौजूद एक पत्रकार हमस जबर में एसोसिएट प्रेस को बताया कि कोई भी सुरक्षित जगह नहीं बची है। इजरायल के बम हमले के बाद कई होटल, मीडिया ऑफिसेज और मंत्रियों के बंगले बर्बाद हो चुके हैं। इस हमले में 3 पत्रकार भी मारे जा चुके हैं। इसके बाद से जबर को भी अपनी जान की चिंता सता रही है। गाजा के सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट ने चेतावनी जारी की है कि बम धमाकों में नष्ट हुए इमारतों में दबे लोगों को निकालने में बहुत समस्या होगी, क्योंकि राहत और बचाव करने वाले लोग भी कम बचे हैं।